नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए हैं हेल्थ केयर के बारे में। देखो, हमारे देश में 70% जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और 30% गवर्नमेंट के द्वारा। 80% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने कोई हेल्थ कवर नहीं ले रखा है। मतलब घर में कोई बीमार हो जाए तो फिर कोई इंश्योरेंस की सुविधा नहीं ले रखी है, जेब से पैसा देके अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। जबकि देखो, डेवलप कंट्रीज में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी कम होता है। ज़्यादातर लोगों ने हेल्थ कवर लेकर रखा होता है। हेल्थ पर सरकार का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा कम है, 1.13% ऑफ जीडीपी। वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की। 85% देश की जनता ऐसी है जो कि हाई कॉस्ट हेल्थ केयर नहीं अफोर्ड कर पाती, जैसे कि कॉर्पोरेट प्राइवेट हेल्थ केयर। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई है। जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको 5 लाख तक का कवर मिलता है। बट देखो, 12 करोड़ कार्ड होल्डर्स के बावजूद सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख लोगों ने अभी तक इस स्कीम का लाभ उठाया है जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर जो है वो तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी के मोटिव पर काम करता है। अब जैसे सरकार ने ये 5 लाख तक का हेल्थ कवर दे दिया, ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे टेस्ट करवा लेते हैं कि 5 लाख रुपए का तो कवर जल्दी से खत्म हो जाता है। मतलब अननेसेसरी टेस्ट कर लिए, महंगे महंगे टेस्ट, जबकि उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगता है सरकार पैसा दे रही है, पेशेंट्स के जेब से पैसा नहीं लग रहा है। पेशेंट्स को पता नहीं होता इन टेस्ट की आवश्यकता थी या फिर नहीं थी, बट बस ऐसे चार्ज कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। तो नुकसान देखो ये होता है, अगर यही पैसा सरकार पब्लिक हॉस्पिटल्स पर खर्च करती तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता, हेल्थ आउटकम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो 20% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो मॉडर्न हेल्थ केयर को अफोर्ड कर पाते हैं। 40% तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते और 40% ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत अफोर्ड तो कर पाते हैं लेकिन गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं इलाज करवा के। मतलब उनके पास इतने ही पैसे हैं कि वो इलाज करवा सके, और जब वो इलाज करवा लेंगे, मॉडर्न हेल्थ केयर को अवेल कर लेंगे तो वो गरीब हो जाएंगे। ऐसे लोगों की संख्या 40% है। हर साल बहुत से लोग गरीब हो जाते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं अगर घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है ज़्यादा और मॉडर्न हेल्थ केयर को अवेल करना पड़ता है तब। और देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा बीमार होने पर ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, और ऐसे डॉक्टर्स सिर्फ एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स देकर भेज देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये ले लीजिए, ये ठीक हो जाओगे। असल में एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स बहुत सारे केसेस में सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करते हैं, यानी क्विक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, बट डिजीज को जड़ से ख़त्म नहीं करते। तो इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो देखो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और दूसरा डिजीज जो कि जड़ से खत्म होना चाहिए था वो जड़ से नहीं खत्म हो पाता, सिर्फ सिम्टम्स को का एड्रेसल हो पाता है। तो 3 सजेशंस यहां पर राइटर देते हैं। डॉक्टर्स की संख्या को इंक्रीज किया जाए। देखो, डॉक्टर्स की संख्या अगर इंक्रीज हो भी जाती है तो रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में बहुत कम डॉक्टर्स काम करने को तैयार होते हैं, इसलिए उनको इंसेंटिवाइज करने की आवश्यकता है। दूसरा सजेशन वही है जिसको लेकर बार बार कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है कि जैसे देखो, आयुष के डॉक्टर्स हैं, उनको एक छोटा कोर्स करवा के उनको लाइसेंस दे दिया जाए एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का भी। हालांकि इसका विरोध किया जाता है एमबीबीएस डॉक्टर्स के द्वारा। तीसरा सजेशन, एम्पावर ग्रेजुएट्स ऑफ बीएससी, जो बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो कम से कम नर्सिंग से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस महामारी में देखा गया है कि नर्सिस ने बहुत अच्छा काम किया है। इवन जहां पर डॉक्टर्स की कमी देखने को मिली वहां पर एटलीस्ट बेसिक सर्विसेज के संदर्भ में डॉक्टर की भरपाई करने की कोशिश की। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन है प्राइमरी हेल्थ केयर से संबंधित।
देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजीज़ को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्रिवेंशन के दृष्टिकोण से देखें तो भी प्राइमरी हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पर 3 गुना ज़्यादा बजट एलोकेट होना चाहिए, और डॉक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। और जहाँ पर सैलरी इंक्रीज़ करने की आवश्यकता आए, सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ताकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, डॉक्टर्स के पास इंसेंटिव हो रूरल एरियाज़ में जाके काम करने का। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो हेल्थ केयर जो है वो स्टेट प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकती। हेल्थ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है देश की डेवलपमेंट में, और इसे सरकार को अपने हाथों में लेना होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।